नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दृष्टि ज्ञान प्रकाश में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब आपके मन में विचारों का एक ऐसा तूफान उठता है जो आपको सोने नहीं देता? क्या आपका दिल कभी बिना किसी वजह की तेजी से धड़कने लगता है? क्या भविष्य की अनिश्चितता आपको इस कदर डराती है कि आपका आज का सुख भी छीन जाता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यह संकेत आपके लिए है। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक गहरा इशारा है जिसे ब्रह्मांड आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। चिंता, यह छोटा सा शब्द आपके भीतर की कितनी शक्तियों को सोख लेता है, इसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं होगा। पर क्या यह चिंता सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? हमारे प्राचीन ग्रंथ और ऋषि मुनि इस बारे में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा के अंत तक, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वह शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। चिंता एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। यह उस दीमक की तरह है जो मजबूत से मजबूत लकड़ी को भी मिट्टी में मिला देती है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी चिंता करते हैं। किसी को अपने काम की चिंता है, किसी को अपने परिवार की, किसी को अपने स्वास्थ्य की, तो किसी को अपने भविष्य की। छोटी छोटी बातें हमारे मन में घर कर जाती हैं और धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती हैं। हम सोचते हैं कि हम स्थिति को सुधारने के लिए सोच रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ चिंता के जाल में फंसते चले जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में मन को एक घोड़े की उपमा दी गई है। एक ऐसा घोड़ा जो अगर लगाम में रहे तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर यह बेलगाम हो जाए तो आपको किसी गहरी खाई में भी गिरा सकता है। चिंता करना इस बेलगाम घोड़े की सवारी करने जैसा है। आप जाना कहीं और चाहते हैं, पर यह आपको कहीं और ही ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू व्यर्थ की चिंता क्यों करता है? किसका जन्म हुआ है जो मरेगा नहीं? किसका उदय हुआ है जो अस्त नहीं होगा? यह एक बहुत गहरा सत्य है। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल होगा वह परसों नहीं रहेगा। तो फिर उस चीज की चिंता क्यों करना जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं? जब हम चिंता करते हैं तो हम असल में ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह कर रहे होते हैं। हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है, सब कुछ हमारे ही हाथ में है। हम भूल जाते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है, वह शक्ति जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। क्या उसने हमारे भोजन, हमारे जीवन और हमारी मृत्यु की व्यवस्था नहीं की होगी? जब एक माँ अपने गर्भ में पल रही शिशु के लिए हर जरूरी चीज का ध्यान रखती है, तो वह परमपिता परमात्मा जो करोड़ों ब्रह्मांडों का पालनहार है, वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा? यह सोचना ही मूर्खता है। हमारे इस चैनल दृष्टि ज्ञान प्रकाश का उद्देश्य यही है कि आप उस परम शक्ति पर विश्वास करना सीखें। एक कहानी है, एक संत थे जो हमेशा प्रसन्न रहते थे। उनके चेहरे पर कभी कोई सिकन नहीं होती थी। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछ ही लिया, गुरुदेव, आप हर परिस्थिति में इतने शांत और सुखी कैसे रह लेते हैं? क्या आपको कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? संत मुस्कुराए और बोले, चिंता चिंता किस बात की? जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। मैंने अपना सब कुछ उस ईश्वर को सौंप दिया है। अब वही मेरा सारथी है, वही मेरा मार्गदर्शक है। जब नाव को चलाने वाला इतना कुशल हो,
तो फिर लहरों से डर कैसा। यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हम सब अपनी जीवन की नाव के मल्लाह खुद बनना चाहते हैं। हम पतवार अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जबकि हमें तैरना भी नहीं आता। जिस दिन हम यह पतवार उस ईश्वर के हाथों में सौंप देंगे, उस दिन हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। कर्म करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। हम कर्म कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा यह उस परम शक्ति के हाथ में है। और जब परिणाम हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसकी चिंता करके अपने आज के सुखों को क्यों नष्ट करना। चिंता हमारे शरीर पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, हमें नींद नहीं आती, हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है और न जाने कितनी ही बीमारियां हमें घेर लेती हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। उनके चेहरे की चमक खो जाती है, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, उनका जीवन एक बोझ बन जाता है। तो सवाल यह उठता है कि इस चिंता से मुक्ति कैसे पाई जाए। इसका सबसे सरल उपाय है वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोया रहता है। वह आज में इस पल में कभी रहता ही नहीं, जबकि सत्य केवल यही पल है। बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता और आने वाला कल कैसा होगा यह कोई नहीं जानता। तो फिर क्यों ना हम इस पल को जिएं, इस पल का आनंद लें। जब आप भोजन कर रहे हो तो सिर्फ भोजन करें, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ बात करें, अपने मन को भटकने ना दें। यह अभ्यास शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका मन आपके बस में आने लगेगा। दूसरा उपाय है ईश्वर का नाम जपना या ध्यान करना। जब भी आपके मन में कोई बुरा विचार या चिंता आए तो आप अपने इष्ट देव का नाम जपना शुरू कर दें। नाम में बहुत शक्ति होती है। यह आपके मन को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाता है। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है और हमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की शक्ति मिलती है। हमें यह समझ आने लगता है कि हम यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा हैं। और जब यह ज्ञान हो जाता है तो सांसारिक चिंताएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करना। कई बार हम अपनी परेशानियां अपने अंदर ही दबाए रखते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें समझेगा नहीं या हमारा मजाक उड़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम किसी भरोसेमंद मित्र या परिवार के सदस्य से अपने मन की बात कहते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है और कई बार समस्या का समाधान भी मिल जाता है। यह याद रखना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। हमारे दृष्टि ज्ञान प्रकाश चैनल के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि जीवन एक उत्सव है, इसे चिंता में व्यर्थ ना करें। प्रकृति को देखिए, सूरज हर दिन उगता है, नदियां निरंतर बहती रहती हैं, फूल हर मौसम में खिलते हैं। वे भविष्य की चिंता नहीं करती, वे बस अपने धर्म का पालन करते हैं। हमें भी उनसे सीखना चाहिए। चिंता एक आदत है और किसी भी आदत को बदला जा सकता है। इसके लिए जरूरत है दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास की। जब भी मन में चिंता का बीज पनपे उसे तुरंत उखाड़ फेंकें। उसकी जगह विश्वास और सकारात्मकता का बीज बोएं। खुद को यह याद दिलाएं कि आप उस परम पिता की संतान हैं जो सर्वशक्तिमान है। वह आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा।
याद रखिए, चिंता करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। चिंता चिता समान है, यह कहावत बिल्कुल सत्य है। यह हमारे आज के सुख को भी भस्म कर देती है और हमारे भविष्य को भी अंधकार में बना देती है। इसलिए आज और अभी से यह संकल्प लें कि आप चिंता नहीं, चिंतन करेंगे। आप समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप ईश्वर पर अटूट विश्वास रखेंगे और अपने जीवन के हर पल को आनंद और उत्साह के साथ जिएंगे। अगर आपको यह बातें आपके दिल तक पहुंची हों और आपको अपने जीवन में एक नई दिशा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप चिंता में डूबा हुआ देखते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें और जानना चाहते हैं तो हमारे दृष्टि ज्ञान प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।